नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। अस्माकं संस्कृतसम्भाषणकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। तो आज हम अभ्यास 18 का अभ्यास करेंगे। अष्टादश अभ्यासस्य अभ्यासं करिष्यामः। ठीक है, तो यह अभ्यास जो है इसमें हमें जो जानना है वह है, मुख्य चीज़ है, एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप आपको स्मरण करना है। एक शब्द जो संख्या में है, संख्यावाची, उसका किस प्रकार से रूप चलेगा वह आपको यहाँ पर जानना है। और साथ में अन्य अर्थ में, बहुवचन में भी एक शब्द का कैसा प्रयोग होता है वह जानना है। फिर सेव धातु का जो लुट लकार है यानी भविष्य काल है उसको भी आपको जानना होगा। शिव धातु का नहीं, सभी आत्मनेपद धातुओं का जो भुआदिगण में पठित हैं ऐसी धातुओं का। तो यहाँ पर कुछ धातुएं वो हैं, वो हम देख लेंगे। स्पर्ध है, शंख है, चेष्ट है, कृप, कल्प है, ये धातुएं हैं। इन धातुओं को लुट लकार में प्रयोग करना है। फिर कुछ नियम भी दिए हैं आपके लिए, तो ये तो हम सब देख लेंगे बाद में। हम प्रारंभ करते हैं। पात्रम और भाजनम दोनों का अर्थ एक ही है, बर्तन और स्थान। तो संयोग के प्रयोगस्थ लगाइएगा, आसपास के शब्दों को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पात्र का अर्थ बर्तन है, कहाँ पात्र का अर्थ स्थान है ना। और पात्र का अर्थ नाटक के पात्र भी होते हैं, नाटक के कलाकार भी होते हैं। साथ में ही किसी योग्य को भी पात्र कहते हैं कि वह इस चीज़ का पात्र है, इस चीज़ के योग्य है ना। तो वहाँ पर पात्र अलग हो जाता है। तो पात्र के कई अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें देखना है आसपास के शब्दों के अनुसार। ऐसे ही आस्पद, स्थान और पद, ये तीन शब्द दिए हैं, सभी नपुंसक लिंग में हैं। प्रयोग कैसे करेंगे? पात्रम, भाजनम, आस्पदम, स्थानम, पदम, प्रमाणम इत्यादि। ठीक है, इनका अर्थ भी वही है, स्थान है। आस्पद, स्थान और पदम तीनों का अर्थ स्थान है। वह इस पद पर है, तो वह पद मतलब स्थान है। पद मतलब यहाँ वाक्य, पद मतलब यहाँ वाक्य का भाग मत समझिएगा, शब्द नहीं समझना है। सुप्तिगंतम पदम वाला पदम नहीं समझना है। यहाँ पदम का अर्थ है कोई दायित्व, कोई उसका जो निर्वहन कर रहा है जिस पद का, है ना। हम कहते हैं कलेक्टर के पद पर अराजित हो रहे हैं, तो यह सब क्या है? पद का ही पर्याय है। प्रमाणम, प्रमाण शब्द जो है न्याय इत्यादि, आप दर्शन पढ़ते होंगे, दर्शनों में न्याय इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा इत्यादि में कति, कति तो नहीं होगा, प्रमाणम कतिविधम ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ विधम होने से कतिविधम का कति का रूप रुक गया, नहीं तो कति बहुवचन में प्रयोग हो जाता। संयोग वाला जो बास वाला है वह बहुवचन में प्रयोग में आता। ठीक है, फिर एक देश अर्थात एक ही स्थान पर, एकता अर्थात उनका एकत्व, उनकी संगठन शक्ति। फिर कुछ धातुएं दी गई हैं, कानिचित धातु रूपाणि सन्ति। स्पर्ध, संघर्ष, स्पर्ध धातु है स्पर्धते, और उसका भविष्य काल का रूप बनेगा स्पर्धष्यते। इष्यते लगाना है, स्वाभाविक बन जाएगा। स्पर्धष्यते सरल होते हैं, आत्मनेपद के रूप भी बहुत सरल होते हैं। यदि आपने वर्तमान के रूप याद कर लिए हैं तो भविष्य के रूप याद करने में उतनी कठिनता नहीं होगी। और परस्मय पद की तुलना में आत्मनेय पद के रूप ज़्यादा जल्दी याद हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा अभ्यास है, मेरी कैपेसिटी है, मैंने बहुत जल्दी याद कर लिए थे आत्मनेय पद के रूप परस्मय पद की तुलना में। खैर, ये बात ज़रूर है कि हम परस्मय पद के रूप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें परस्मय पद के रूप अधिक सरल लगते हैं। पर अगर आप वास्तविकता में देखें तो आत्मनेय पद के रूप भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। तो स्पर्धष्यते, फिर शंक धातु है, शक धातु है, शंक। एक शक धातु, वो शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, वह अलग धातु है। और यह शंक धातु जो है वह शंकते और शंकष्यते ऐसा रूप बनेगा, शंकष्यते, शंका करने में, है ना। संकिष्यते, संकिष्येते, संकिष्यन्ते। फिर चेष्ट धातु है, चेष्टा करने अर्थ में, चेष्टते। कृप धातु होने अर्थ में है, इसका रूप बनेगा कल्पते। कल्पिष्यते, कल्पिष्येते ऐसे रूप चलेंगे इसके। फिर है पराधन अय, अय गतौ धातु थी, उसमें परा उपसर्ग लगा दीजिए, पलाय रूप बनेगा, पलायते, पलायते, पलायन्ते।
बहुवचन और भविष्य काल में बनता है पलायिष्यते, पलायिष्येते, पलायिष्येते, पलायिष्यन्ते, ऐसे रूप बनेंगे। फिर द्युत धातु है द्युत, चमकने अर्थ में, द्योतते, द्योतेते, द्योतन्ते, और उसका भविष्य काल में बनता है द्योतिष्यते, द्योतिष्येते, द्योतिष्यन्ते, ऐसा रूप बनेगा। उसी प्रकार से है ना, वेप्रिकंपने धातु है, वेप्रिकंपने, ये कंपन अर्थ में, कांपने अर्थ में है, वेप्यते, ऐसे रूप बनेंगे इसके। और बहुवचन बनेगा वेपिष्यते। फिर त्रप धातु है त्रपूष लज्जायाम, यदि जिन्होंने धातु पाठ का अध्ययन किया हो, त्रपूष लज्जायाम यह धातु है, लज्जा अर्थ में है, लज्जित होने अर्थ में है। त्रपते, त्रपेते ऐसे रूप बनते हैं। और बहुवचन में भविष्य काल में बनेंगे इसके त्रप्यते, अरे त्रपिष्यते, त्रपिष्येते, त्रपिष्यन्ते, त्रपिष्येषे, त्रपिष्येथे, त्रपिष्यध्वे, त्रपिष्ये, त्रपिष्यावहे, त्रपिष्यामहे। मैं भविष्य काल को बहुवचन बोल रहा हूँ। ठीक है। कानिचित् अव्ययरूपाणि अपि सन्ति। एकदा इत्युक्ते एकवारं, सदा सर्वदा, एकतः एक ओर से, एकधा एक प्रकार से, द्विधा दो प्रकार से, त्रिधा तीन प्रकार से, एकमात्रम एकमात्र, एकैव, है ना। फिर है एक बारम अर्थात एक बार, अथवा एक बारे, रे लिया है तो उसका सप्तमी बना दीजिएगा, एक बारे अर्थात एक बार में। अहम एक बारे एकम रसगोलकम अपि खादामी, मैं एक बार में एक रसगोलका, अरे रसगुल्ला ही खाता हूँ। ठीक है, एक बार में, तो ये एक बारे का प्रयोग हो गया। अब और भी कुछ शब्द दिए हैं आपके लिए, ये शब्द हैं धातु, वो नहीं है अव्यय पद। कौन कौन से शब्द हैं? एकाकिन, ण्यनि प्रत्यय कर कर बनता है ये, तो एकाकिन, इसका रूप क्या बनेगा? एकाकी, एकाकिनौ, एकाकिनः, एकाकिनम, एकीकनौ, एकाकिनौ, एकाकिनः, ऐसे रूप चलेंगे इसके। जैसे पक्षी के रूप चलते हैं, पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः, पक्षिणम, पक्षिणौ इत्यादि रूप चलते हैं, वैसे ही इसके रूप चलेंगे। फिर एकांतः अर्थात एकांत, अकेलापन। एक विधः अर्थात एक प्रकार से, एक प्रकार का। अब आगे चलते हैं। पात्र, प्रमाण जो इत्यादि शब्द दिए गए हैं, पात्र, भाजनास्पद इत्यादि जो हैं, वह एक वचन में रहते हैं, नित्य एक वचन में हैं, और नपुंसक लिंग में रहते हैं, पर कहीं कहीं आपको इनके बहुवचन के रूप भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपवाद स्वरूप सबके अपवाद मिल जाते हैं, तो बहुवचन भी मिल जाएंगे। फिर है स्पर्ध त्रप, ये धातु जो है सेवतेवत चलेंगी। और कुछ आपको याद करना है तो देखो, शब्द रूप, जो शब्द संख्या है 39, एक के शब्द रूप दिए गए हैं, उसको आपको याद करना है और तीनों वचनों में उसको प्रयोग भी करना है। आत्मनेपद के रूप दिए हैं सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यद्भे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे, यह आत्मनेपद के रूप दिए गए हैं लुट लकार के, लुट लकार। तो इस लकार को भी आपको याद करना है। और स्यते, स्यते, स्यन्ते इत्यादि आपको शॉर्ट फॉर्म भी दिए गए हैं, उनके लघुत्तम रूप भी दिए गए हैं। और ये सब के दिए हैं सेविष्यते, सेव धातु का, वर्ध धातु का वर्धिष्यते, मुद का मोदिष्यते, सह का सहिष्यते, याच का याचिष्यते, बत का वदिष्यते, वर्तिष्यते, वर्त का था ये, है ना। ईक्ष का ईक्षिष्यते, बंद का बंदिष्यते, भाष का भाषिष्यते, कूर्द का कूर्दिष्यते, यत का यतिष्यते। यत धातु यत्न करने अर्थ में है, तो यत्न करेगा तो यतिष्यते। शिक्ष धातु शिक्षिष्यते, कंप कंपिष्यते, भिक्ष भिक्षिष्यते, शोभ शोभ्रि धातु शोभिष्यते, स्पर्ध स्पर्धष्यते। ये अब आप जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुछ धातु के रूप अलग बनते हैं, तो वो बता रहे हैं आपके। जैसे लब धातु है, लभ, उसका बनता है लप्स्यते। ठीक है, रस धातु का रस्यते, त्रा धातु का जो है त्रास्यते, और इंग धातु का अध्येष्यते। ठीक है, अब ये थोड़ा अधिक अधिक विपरीत हैं। जैसे पच धातु जो है वर्तमान काल में हम रूप चलाएं तो क्या बनता है? पचति। और उसका भविष्य काल में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? पचिष्यति। ये नहीं बनता है, उसका रूप बनता है पक्ष्यति। ठीक है, क्या बनता है? पक्ष्यति। पचिष्यति नहीं बनता है, तो वह अपवाद समझ लीजिए आप।
ये पचिष्यति ना बनकर पक्ष्यति बनता है। और अगर अन्य धातु में देखेंगे आप तो क्या बनता है, भविष्यति, है ना, इत्यादि, गमिष्यति, पठिष्यति, लेखिष्यति, ये रूप बनते हैं। पर पच धातु का क्या बन जाता है, भविष्य लृट लकार में परस्मय पद में पक्ष्यति, तो वह एक प्रकार का प्रवाद समझ लीजिए। पात्रास्पद स्थान पद भाजन प्रमाण शब्द जब विधेय के रूप में प्रयुक्त होंगे तो उनमें नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा, उद्देश्य रूप में होंगे तो अन्य वचन भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया आपके लिए, गुणाः पूजा स्थानम सन्ति, अत्र स्थानम शब्दः वर्तते। गुणाः पूजा स्थान पर हैं, पूजा स्थान में हैं। अगला उदाहरण है, यूयम मम कृपा पात्रम स्थ, ठीक है, ये अस का ही प्रयोग है यहाँ पर। स्थ जो शब्द है दिया गया है कि यूयम अर्थात तुम सब, तुम युवाम यूयम, मम अर्थात मेरे, कृपा पात्रम अर्थात कृपा पात्र, ठीक है। यहाँ पात्र का अर्थ क्या है, बर्तन नहीं है, यहाँ पात्र का अर्थ एक व्यक्ति है, ठीक है। आप तुम सब जो हैं वह कृपा पात्र हैं, किस ऐसा कहना चाह रहा है कि तुम सब मेरे कृपा पात्र हो। स्थ मतलब हो, है होता है पर बहुवचन में हो जाता है सम्मानजनक देने के लिए, कि यूयम मम कृपा पात्रम स्थ। अब यहाँ कृपा पात्राणि नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। यूयम शब्द का जब विशेषण दिया गया है कृपा पात्रम, तो वह कृपा पात्रम शब्द बहुवचनांत नहीं हुआ, जबकि यूयम जो शब्द है वह बहुवचनांत है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर वह विधेय रूप में है, उद्देश्य रूप में नहीं है। जब वह विधेयक रूप में होगा तो एक वचन में ही रहेगा, और विधेय रूप में हो जाएगा, उद्देश्य रूप में होगा तब बहुवचन में हो जाएगा, अन्य वचन भी हो सकते हैं। अत्र इत्युक्ते इह सप्तपात्राणि सन्ति। अब यहाँ संख्यावाची था तो पात्रम, पात्रे, पात्राणि रूप का प्रयोग हुआ। यहाँ विधेय रूप में, उद्देश्य रूप में था, विधेय रूप में ना होकर उद्देश्य रूप में था। अब पात्र तो थे पर कितने पात्र थे, 7 पात्र थे, और हम कहें सप्त पात्रम सन्ति, तो यह वाक्य जमेगा क्या, नहीं जम रहा है। व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध है, लौकिक भाषा में भी अशुद्ध है, और जो सामान्य जानते हैं संस्कृत वह भी समझ जाएंगे कि यह अशुद्ध वाक्य है। तो क्या शुद्ध होना चाहिए, अत्र सप्त पुस्तकानि सन्ति, अत्र सप्त कूप्यः सन्ति, अत्र सप्त स्थालिकाः सन्ति, इत्यादि में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से कूपी पात्राणि सन्ति, स्थालिका पात्राणि सन्ति। अब ये भाजन का अर्थ दे रहा हूँ मैं, भाजन मतलब बर्तन अर्थ दे रहा हूँ, ठीक है। और सप्त पात्राणि सन्ति अर्थात 7 बर्तन हैं। अब कुछ नियम दिए हैं, ये भी एक नियम था। संख्याया विधार्थे धा, संख्या के विधि के अर्थ में जो होता है, विधान के अर्थ में जो होता है वह धा होता है। धा प्रत्यय मान लीजिए, एक प्रत्यय लग जाता है। तो कैसे बनता है, आपने सुना होगा कतिधा, शब्द शक्तयः कतिधा। जिन्होंने काव्य प्रकाश इत्यादि का अध्ययन किया होगा वह जानते होंगे कि शब्द शक्तयः कतिधा, त्रिधा, तताश्चके, अताश्चकाः, ऐसा रूप होना चाहिए। तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा च, ये 3 होती है ना, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो ये शब्द शक्तयः, शब्द शक्तियाँ हैं। शब्द बोलने की कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं, 3 प्रकार की हैं। तो वहाँ कतिधा, त्रिधा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ। ऐसे ही हम संख्याओं में भी लगा सकते हैं, जब विधान करना है कि 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, षड्धा, सप्तधा, अष्टादशधा, नवदशधा, एकादशधा इत्यादि में आप प्रयोग करते हुए देख सकते हैं। एक विधा, द्विविधा, त्रिविधा इत्यादि रूप भी बनते हैं। गुणा के अर्थ में आपको गुण लगाना है, प्रकार के अर्थ में विधा लगाना है ना। एक विधा, द्विविधा, त्रिविधा, 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, है ना। और गुणा के अर्थ में क्या लगाना है, गुना शब्द है, यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना,
तो 1 गुणम द्विगुणम त्रिगुणम चतुर्गुणम पंच षट गुणम सप्त अष्ट इत्यादि आप रूप लगा लीजिएगा। बार के अर्थ में वार लगाना है आपको। 1 वारम द्विवारम त्रिवारम चतुर्वारम पंचवारम षटवारम सप्तवारम अष्टवारम इत्यादि प्रयोग करने हैं। धा को कैसे लगाना है तो वो बता दिया है, एक विधा द्विविधा इत्यादि आप जानते ही हैं। एक संधि का नियम दिया है, झलाम जसोंते, झलाम जसोंते, झलों के स्थान पर जश हो अंत में, ये अर्थ है। झलः स्थाने झलः, जो झल शब्द दिया है वह क्या है? षष्ठी बहुवचनांत है कि नहीं? और षष्ठी जहाँ लग जाती है सूत्र में तो पाणिनि जी कहते हैं षष्ठी स्थाने योगा। जहाँ पर सूत्र में मैंने षष्ठी कहा, मैंने से यहाँ तात्पर्य है पाणिनि जी का, ठीक है। तो पाणिनि जी ने जहाँ पर भी षष्ठी पद का प्रयोग किया सूत्र में, वहाँ पर सूत्र का अर्थ बोधित ना होने पर हम उस सूत्र में अगर षष्ठी है तो स्थाने जोड़ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इको यणचि, तो वहाँ इकह है। अब इकह का हमें अर्थ बोध नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इकह स्थाने यण स्यात्। अब ठीक है, सबके परिभाषा सूत्र दिए हैं, प्रथमा द्वितीया सबके। तृतीया होगी तो क्या होगा, पंचमी होगी तो क्या होगा, सप्तमी होगी तो क्या होगा, षष्ठी होगी तो क्या होगा। व्याकरण का विषय नहीं है तो हम नहीं बताएंगे उतना। हाँ, झल कौन कौन से होते हैं? तो पंचम वर्ण हटा दीजिए। झ भ य घ ढ दश जब गढ़ दश खप छट त चट तब कप य शश सर और हल, ये सब क्या हैं? झल हैं। झल प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ण आएंगे? 5 को 20 और 5 4 24 वर्ण आएंगे, लगभग 24 वर्ण आएंगे। झल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 24। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो शलः ऊष्माण। शल प्रत्याहार में जो वर्ण पढ़े गए हैं वह ऊष्माण वर्ण है, ऊष्म वर्ण है। शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो शा, शा, सा, हा, ये 4 वर्ण आते हैं। इन्हीं को ऊष्म वर्ण कहा गया है, ठीक है। अब इनके अंत में अगर ये इनके स्थान पर जश हो, किनके स्थान पर? झल के स्थान पर जश हो, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए ज़रा। जैसे जगत धन ईशः, जगद ईशः, जगत धन ईशः 2 पद दिए गए हैं, जगत और ईश। जगतः ईशः षष्ठी तत्पुरुष समास है। जगत के जो ईश हैं, जगत के जो भगवान हैं, और विभक्ति का लुक कर देंगे तो ग्नस का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? जगत। और ईशः अर्थात भगवान सर्वसमर्थ, है ना। और यहाँ ईश जो पद है वह व्यंजन नहीं है। ईश का इकार जो है, ईश घटक ई जो है वह स्वर है, पर यहाँ व्यंजन में स्वर भी चला जाता है। एक व्यंजन हो और एक स्वर हो तो व्यंजन संधि हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर तकार जो था, तकार झल में आता है, और झल के स्थान पर हमें जश करना है। तो हर किसी को तो चिपकाएंगे नहीं, तो एक स्पष्ट कहा कि उसका जो समान उच्चारण वाला हो। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम में जो हमने कहा कि जिनके तुल्य हों आस्य और प्रयत्न, वह सवर्णी होते हैं, तो सवर्णी का ही ग्रहण किया जाएगा। तो हमारा जो ता है, जगत, जगत का जो तकारोत्तर तकार है, जगत घटक ता है, उस ता का समानार्थक क्या हुआ? दा, क्योंकि जगत का तकार दंतीय वर्ण है और दकार भी दंतीय वर्ण है। जश में दा आता है, ज ब ग ड द, ये 5 वर्ण आते हैं। तो उसका जो पंचम वर्ण है, तृतीय वर्ण जो है तक्ता वर्ग का, जगत का, तो जगत के तकार के स्थान पर दकार हो जाएगा, जगदीशः ऐसा रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से षट दर्शनम, षट शब्द था, आगे द है, और दा किस में आता है? झल में। झलाम जशोंते आएगा, कहा झल के स्थान पर जश करिए, तो हमें करना पड़ेगा। तो षट में जो तकार है, टकार है, टकार कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धा से उसका उच्चारण किया जाता है। तो उसका जो समान वर्ण होगा, सवर्ण होगा, वह कौन होगा? टा वर्ग का ही तृतीय वर्ण। टा वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? ड। तकार आधा था, आगे कोई स्वर नहीं है, तो डकार भी आधा ही रहेगा। यहाँ जगदीशः में आगे स्वर था, इसलिए दा में ई मिल गया तो जगदीशः ऐसा रूप बना। यहाँ पर डकार के बाद कोई स्वर नहीं है, स्वर ना होने से वह उसमें मिलेगा नहीं, तो षड दर्शनम ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे
जो हमारी संधि हुई, संधि का अर्थ हमें मिल जाएगा जस्त्व संधि। इसका एक और सूत्र भी है, झलाम जश झसी, यही है ना। वो सूत्र हम कभी पढ़ लेंगे, आगे बताएंगे उनके लिए, शायद आगे बताएंगे तो हम उसमें भी देख लेंगे। अब है कुछ अभ्यास करना है, जैसे एक बालक तो एकः बालकः, है ना। एका बालिका, अगर स्त्रीलिंग में है तो क्या कहेंगे, एका बालिका। और यदि कोई नपुंसक लिंग में है तो क्या कहेंगे, एकम फलम, एकम पुस्तकम, एकम पात्रम, एकम द्वारम। पुल्लिंग में होगा तो एकः रामः, एकः श्यामः, एकः कृष्णः, एकः गोविंदः, एकः माधवः, एकः श्यामः। स्त्रीलिंग में होगा तो एका रमा, एका सीता, एका गीता, एका भगवती, एका नदी, एका कूपी, एका दूरवाणी। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। तो जब भी जो विशेषण होते हैं, संख्यावाची विशेषण होते हैं, वह उसके अनुसार ही चलते हैं। जैसे लिंग में कर्ता होगा उसी के अनुसार संख्यावाची विशेषण हो जाते हैं। यहाँ पर बालक शब्द पुल्लिंग में था तो उसका संख्यावाची विशेषण क्या होगा, पुल्लिंग में ही होगा। यदि स्त्रीलिंग में होता तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा, नपुंसक लिंग में होगा तो नपुंसक लिंग में हो जाएगा। एकः बालकः, बालकः कर्ता है, कर्ता का विशेषण अगर संख्यावाची है तो क्या हुआ, एकः। और स्त्रीलिंग में हुआ तो एका, नपुंसक लिंग में एकम, इत्यादि पद ज्ञात होने चाहिए। अब एकम बालकम, एकाम बालिकाम, एकम फलम च अत्र आनय। छात्रानय का अर्थ है च अत्र आनय। अब यहाँ नय धातु थी, नयति नयतः नयन्ति जैसे रूप बनते हैं उसके हम लोट लकार में प्रयोग करेंगे तो नयतु नयताम, नयन्तु नय, नयतम नयत। और आंग उपसर्ग लगा दीजिए तो आनय रूप बन जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन में। आनयतु, आनयताम, आनयन्तु, आनय। तो मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आनय। आनय मतलब क्या हो जाएगा, लेकर आओ। तो यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, एकम बालकम अर्थात एक बालक को, एकाम बालिकाम एक बालिका को, एकम फलम एक फल को, और चा का अर्थ है और, तो एक फल को, अत्र मतलब यहाँ, आनय मतलब लेकर आओ। तो एक बालक एक बालिका और एक फल को यहाँ लेकर आओ, यह इसके अर्थ हैं। अब आगे कहा, अब यहाँ पर भी कर्म था, बालकम बालिकाम फलम, दोनों में, तीनों में शब्दों में कर्म था, इसीलिए जो संख्यावाची विशेषण थे वह भी कर्म के ही हो गए। एकम बालकम तो एकः एकौ एकाः, एकम एकौ एकान। उसी प्रकार से बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। ऐसे ही एका एके एकाः, एकाम एके एकाः। ठीक उसी प्रकार से रमा रमे रमाः, रमा रमे रमाम रमे रमाः। उसी प्रकार फलम फले फलानि तो एकम एके एकानि, एकम एके एकानि। और अत्र मतलब यह यहाँ। अब चतुर्थी का उदाहरण दिया, एकस्मै बालकाय, एकस्मै बालकाय अर्थात एक बालकाय, एक बालक के लिए। उसी प्रकार से एकस्यै बालायै एक बालिका के लिए। च फलानि वितर, फलानि अर्थात फलों को, यहाँ फलानि जो है वह भी कर्मवाची ही है, तो सप्त फलानि भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सप्त के स्थान पर कर्म संज्ञा नहीं होगी, करना चाहें तो कर सकते हैं आप। वैसे सप्त फलानि वितर त्रिधातु तैरने अर्थ में है, तरति तरतः तरंती, उसमें भी उपसर्ग लगा दीजिए, वितर रूप बनता है वितरति वितरतः वितरंती, वितरण करने अर्थ में। जब भी उपसर्ग लगा देंगे, उपसर्ग धातु के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, ये आप जानते ही हैं, है ना। जैसे बिहार, आहार, संहार इत्यादि में आपने पढ़ा होगा, उसी प्रकार से उपसर्ग धातु का अर्थ चेंज कर देता है, बदल देता है। तो यहाँ त्रिधातु तैरने अर्थ वाले ही वितरण करने अर्थ में हो जाती है, भी उपसर्ग लगने के बाद। तो वितरति वितरतः ऐसे रूप बनेंगे। उसी का वितरतु वितरताम वितरंतु, और वितर बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक है, तो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में उसका वितर रूप बनता है, यानी वितरण करो, तुम वितरण करो, तुम वितर। एकस्मै बालकाय अर्थात एक बालक के लिए, और यहाँ बालक के योग में चतुर्थी हो गई, एक में भी। उसी प्रकार से एकस्मै एकस्यै बालायै, एकस्यै बालिकायै, एकस्यै रमायै, एकस्यै गीतायै। ऐसे तो एकस्यै क्या हुआ विशेषण, किसका विशेषण हुआ, बालायै का, बाला का।
बाला में चतुर्थी थी, बालिका में चतुर्थी थी, इसलिए एक शब्द में भी चतुर्थी हो गई, एका शब्द में भी चतुर्थी हो गई। और फलानी मतलब फलों को, वितर मतलब वितरण करो। तम धनानाम पात्रम आस्पदम स्थानम पदम भाजनम व असी। ठीक है, विकल्प से दिया है आपके लिए पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन। इन चारों पांचों का अर्थ एक ही होता है, स्थान अथवा बर्तन। ठीक है, और स्थान, आस्पद, पदम का अर्थ तो स्थान ही होता है। पात्र का और भाजन का अर्थ स्थान भी हम ले लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ त्वम अर्थात तुम धनानाम धनों का पात्र व भाजन हो, असी मतलब हो। अब तम के योग में यहाँ असी हुआ है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे कि त्वम असी, तत्त्वम असी। हमने एक वेद वाक्य भी है, तत्त्वम असी, वह तुम हो। वह कौन? तो वह ब्रह्म। ठीक है, अब वह वेदांत वालों का मत है कि वह तुम हो। रामचरितमानस में तो लिखा है कि जीव हो कि इस समान। जो जीव है वह ईश्वर के समतुल्य नहीं हो सकता, पर जीव की जो आत्मा है, जो भेद है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ऐसी जो आत्मा है अयम, वह आत्मा के बारे में गीता में बहुत विस्तृत वर्णन है। तो उस आत्मा में और परमात्मा में भेद नहीं है, जीव में और ब्रह्म में अंतर है। जीव मतलब हम लोग, जो हमारा बाहरी देह है वह जंतु का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, वृक्ष इत्यादि का भी हो सकता है ना। हमारे यहाँ तो वृक्ष इत्यादि में भी कहा गया है कि उनमें भी प्राण हैं, इसलिए वृक्ष काटने की मना है। और उसी प्रकार से जंतुओं में भी प्राण होते हैं, जंतुओं में भी संवेदनशीलता होती है। तो जो हमें देह मिली है, यह देह ईश्वर के समतुल्य नहीं है। उसकी जो आत्मा है, जो अंदर है, सबकी एक समान ही होती है। वह आत्मा परमात्मा का एक अंश है, परमात्मा ही है, समझ लीजिए आप, क्योंकि अंश भी तो उसी का है। और जैसे पिता का अंश पुत्र के रूप में प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार से उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में प्रस्फुटित होता है। और वेदांत की बात ज़्यादा हो गई। अब पात्रेषु भाजनेषु वा जलम वर्तते। पात्र और भाजन, यहाँ दो शब्द दिए हैं, दोनों का अर्थ आप जानते ही हैं क्या अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ स्थानों में जल है ऐसा अर्थ लगाएंगे तो सही रहेगा क्या? तो यहाँ पर इन पात्र और भाजन का अर्थ क्या हो गया? बर्तन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमें आसपास के शब्दों से ज्ञात करना है कि इसका अर्थ होना क्या चाहिए। तो यहाँ पात्रेषु भाजनेषु वा जलम वर्तते, एक किसी का प्रयोग कर सकते हैं, इन्होंने दो दिए हैं। पात्रेषु जलम वर्तते, भाजनेषु जलम वर्तते, दोनों शुद्ध रहेंगे। आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति। आस्पदेषु स्थानेषु द्वयोः अर्थः किम्? इन दोनों का अर्थ क्या हो सकता है? तो यहाँ देखिए, तिष्ठति मतलब रुकता है। तिष्ठ धातु जो है तिष्ठन्ति रूप है, ते तिष्ठन्ति। अच्छा, सह तिष्ठति ते तिष्ठन्ति। तिष्ठ धातु जो है वह रुकने अर्थ में होती है, बैठने अर्थ में भी हो जाती है। तो यहाँ पर बैठता है अथवा रुकता है, दोनों अर्थ आप ले सकते हैं कि वह उन स्थानों पर रुकता है अथवा बैठता है। भवन्तः प्रमाणम सन्ति। अब यहाँ देखिए, प्रमाण शब्द का बहुवचन नहीं हुआ, ना ही तो उसका पुल्लिंगीकरण भी हुआ। प्रमाणम हुआ, प्रमाणाः ऐसा प्रयोग नहीं हुआ। जैसे संख्या में हो रहा था, एकस्मै बालकाय, एकस्यै बालायै, एकस्मात् बालकात्, ऐसे हमने पढ़े थे रूप। तो वहाँ रूप चेंज हो रहा था और संख्या का, पर यहाँ पर प्रमाण शब्द जो है उस प्रमाण का रूप नहीं परिवर्तित हुआ। प्रमाणम प्रमाण ही रहा, जबकि भवन्तः किस लिंग में है? पुल्लिंग में है। तो भवन्तः प्रमाणाः सन्ति ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रमाण शब्द नित्य नपुंसक लिंग में होता है, वह भी एक वचन में। भवन्तः प्रमाणम सन्ति, आप सब प्रमाण हैं। सः एकाकी अध्ययनात् पलायिष्यते। वह एकांत, एकाकी अर्थात होता है कि वह अकेला अध्ययन के लिए, अध्ययन से पलायिष्यते, पलायन करेगा, अध्ययन के कारण पलायन करेगा। कोई होगा महान व्यक्ति, अकेला अध्ययन करना चाहता है। सूर्यः प्रातः काले द्योतिष्यते, प्रातः काले, है ना।
प्रातः काले कः द्योतिष्यते? तो सूर्यः। सूर्य प्रातः काल में चमकेगा। ये सब किसके रूप हैं? लृट लकार के, यानी भविष्य काल के। चमकेगा तो द्योतिष्यते। सह गुरुम सेविष्यते। अब गुरोह नहीं होगा यहाँ पर, गुरुम सेविष्यते। क्यों नहीं होगा गुरोह? क्योंकि गुरोह संबंध है और हम संबंध नहीं स्थापित कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। तो गुरोह नहीं होकर गुरुम होगा, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। अर्थ भले ही आप कर लीजिए कि गुरु की सेवा हो रही है, पर वहाँ पर रूप क्या बनेगा? गुरुम। तो गुरुम सेविष्यते। दुखम यानी गुरु की सेवा करेगा। दुखम सहिष्यते, दुख को सहन करेगा। मोदिष्यते यानी प्रसन्न होगा भविष्य काल में। वर्धिष्यते चा यानी वर्धित होगा, आगे बढ़ेगा। एके एव वदन्ति, एक में ही बोलते हैं। एके एव वदन्ति, एके एवं वदन्ति, एवं होना चाहिए यहाँ पर, इन्होंने लोप कर दिया है भैया। ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, पीडीएफ में यही समस्या आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें ये वो कर देते हैं लोप, तो हमें पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। जैसे यहाँ भाजन शब्द था, भाजन के ऊपर भी ना कोई वो लगाया। आस्पदम में भी स्थानम पदम भाजनम, इनके ऊपर बिंदी नहीं है। पीडीएफ में हो जाता है, पुस्तक अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, पुस्तक में आप देख सकते हैं। तो एके एवं वदन्ति यानी एक में, एक जो हैं एवं वदन्ति ऐसा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नपुंसकलिंग का प्रयोग हुआ है, नहीं पुल्लिंग का ही प्रयोग है। एकः एकौ एके ऐसा रूप बनाया है इन्होंने। तो एके एवं वदन्ति यानी ये सब लोग ऐसे बोलते हैं। अब यह आपने अगर एक के शब्द रूप पढ़े हों तो वहाँ पर ऐसे ही शब्द रूप बनते हैं एक के। ठीक है, एवं वदन्ति और अन्ये एवं वदन्ति, कथयन्ति, वदन्ति, भाषन्ते इत्यादि आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी अन्य जो लोग हैं वह इस प्रकार से बताते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। अब जो कुछ लोग हैं वह एके जो हैं वह इस प्रकार से बताते हैं, और कुछ जो अन्य लोग हैं वह इस प्रकार से बताते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए कुछ वाक्य बनाना है। यहाँ एक बालक है तो यह सरल ही है आपके लिए, बस ध्यान ये रखना है कि जिस लिंग का कर्ता होगा उसी लिंग में संख्या होनी चाहिए। तो बालक पुल्लिंग का है इसलिए एकः प्रयोग होगा। वहाँ एक बालिका है, तत्र एका बालिका अस्ति वर्तते इत्यादि प्रयोग करना है। वहाँ एक बर्तन है तो पात्रम। और शिष्य, एक लड़की को ये पुस्तकें दो, एक शिष्य और एक लड़की को ये पुस्तकें दो। तो यहाँ पर इन दोनों में आपको द्वितीया जोड़नी है। एकम शिष्यम एकाम बालाम च एतानि पुस्तकानि ददौ। और एक बालक और बालिका की पुस्तकें यहाँ हैं। ये सब आप बना सकते हैं, बहुत सरल हैं और आपके ऊपर ही अभ्यास छोड़ देते हैं, क्योंकि आप बनाएंगे तभी सीखेंगे। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। स्पर्ध धातु में स्पर्धते रूप बनाना है, स्पर्ध करेगा तो स्पर्धिष्यते बहुवचन के लिए। तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो, तो यहाँ पर भी पात्र शब्द का आपको प्रयोग करना है। आस्पद भाजन इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम सारे ज्ञानों के स्थान हो, तो यहाँ पर भी आपको आस्पद, स्थान, पद इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। विद्या में प्रमाण है तो यहाँ प्रमाणम शब्द नपुंसकलिंग में ही रहेगा। यहाँ पर 10 बर्तन है तो 10 पात्राणि सन्ति ऐसा रूप बनाना है। स्पर्ध करेगा, शंका करेगा तो क्या होगा? संकिष्यते। और चेष्टा करेगा तो चेष्टिष्यते, विद्या धर्म के लिए होगी। तो यहाँ पर भी कल्पिष्यते रूप बनाना है, विद्या धर्माय कल्पिष्यते। चोर भाग जाएगा, चोरः पलायिष्यते, पलायन रूप में हमने पढ़ा था, चोरः पलायिष्यते। सूर्य एक बार फिर चमकेगा तो द्योतिष्यते। और एक बार को क्या कहते हैं? एक बारम पुनः, एक बारम पुनः द्योतिष्यते। फिर शिष्य कांपेगा तो यहाँ पर कंपिष्यते, लड़की लज्जित होगी तो क्या होगा? तृप्यष्यते। वह सेवा करेगा तो यहाँ सेविष्यते, विद्या सीखेगा। शिक्षिष्यते, वंदना करेगा। वंदिष्यते, यत्न करेगा। यतिष्यते, भिक्षा मांगेगा। भिक्षिष्यते, प्रसन्न रहेगा। मोदिष्यते, बढ़ेगा। वर्धिष्यते, मैं धन पाऊँगा तो लप्स्यते, पढ़ूँगा
पढ़ूंगा का क्या होगा, अभी उपसर्ग पूर्वक इंग धातु है, इंग अध्ययने धातु है, उसी का रूप बनाना है। अध्येष्यते रूप बनता है, अध्येष्यते, अध्येष्यते, अध्येष्यन्ते, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से अध्येष्यते रूप बनता है ना। आनंद करूँगा, रमिष्यते, रंष्यते, रंष्यते रूप बनता है, रम धातु का रमिष्यते रूप नहीं बनेगा, रंष्यते रूप बनता है। इन छात्रों में एकता है तो ये आप बना ही सकते हैं, तो छात्रेषु एकता वर्तते, ये सब प्रकार से कार्य करते हैं। अच्छा, एक प्रकार से ही सब कार्य करते हैं। तो प्रकार के लिए हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था प्रकार शब्द के अर्थ में विधा प्रयोग करना है, एक विधा इत्यादि आप प्रयोग कर सकते हैं। एक स्थान पर एक बार में अकेला एकांत में बैठा था मैं। अच्छा, तो यहाँ एक स्थान पर आपको लिखना ही है, एक स्थानेषु, एक स्थानेषु, ऐसा भी कर सकते हैं। एक बारम अहम एकाकी एकांते तिष्ठे अतिष्ठत, बैठा था, भूतकाल की बात है। वहाँ एक और से एक सिंह आ पहुँचा, तो वहाँ का आप जानते ही हैं, एक और से एक सिंह आ पहुँचा तो एकतः एकम सिंहम आगतवान। ठीक है, एकतः मतलब एक और से। अब अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। सर्वेषां विद्यानां पात्राणि, पात्र शब्द एक वचन में होता है, ये आप जानते ही हैं। और सर्वेषां जो है वह पुल्लिंग का है, जबकि विद्या शब्द स्त्रीलिंग का है, तो क्या होना चाहिए, सर्वासां विद्यानां पात्रम। यहाँ पर भी इन्होंने अनुस्वार का लोप कर दिया है, पर आप अनुस्वार जोड़ लीजिएगा। भवन्तः विद्यायाः प्रमाणाः सन्ति, तो यहाँ पर भी भवन्तः जो है यानी आप सब विद्याओं के प्रमाण हैं, ऐसा ना होकर नपुंसकलिंग में प्रमाण शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए प्रमाणम सन्ति, विद्यायाम प्रमाणम सन्ति, आप सब विद्या में प्रमाण हैं। अब आपको इनको वाक्य बनाना है, उनके कुछ रूप लिखना है। सेव लव वृद्ध मुद सह याच प्रत भाष यत शिक्षित शुभ शिंग त्रय रम आदि ई, आदि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से कृप और ईक्ष धातु जो है देखने के अर्थ में, इन सब के आपको रूप बनाना है। किस लकार में, लट लकार में। यहाँ लट देखने को मिल रहा होगा, पर लट लकार में बनाना है आपको भविष्य काल में। पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन, प्रमाण इत्यादि को जोड़कर भी आपको वाक्य बनाने हैं। अब आप यहाँ पर संधि कर लीजिए। अच धन अंतः, क्या कहा, अच धन अंतः, चकार है, चकार झल में आता है, झल के स्थान पर जश हो ऐसा नियम कहता है। तो चा किस स्थान से उच्चारित होता है, तालु से। तो तालव्य वर्णों में जो गण है चा वर्ग, उस चा वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है, ज, तो वह जा हो जाएगा यहाँ पर चा के स्थान पर। आगे आ है, तो उस चा जा और आ मिल जाएंगे तो जा पूरा हो जाएगा, तो अजंतः ऐसा रूप बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, है ना। अब ये मत पूछिएगा नपुंसकलिंग भी अजंत में होता है। दधे, मधु इत्यादि शब्द जो हैं वह अजंत शब्द ही हैं, जबकि नपुंसकलिंग में चलते हैं। दधि, दधनी, दधीनी, मधु, मधुनी, मधुनी, से रूप चलते हैं। फिर एक धन अंतः, यहाँ का वर्ग था, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठीय वर्ण का का वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है, ग, तो क्या हो जाएगा, इगंत। इक हो अंत में जिनके, इगुपध ज्ञाप्री किरः कह एभ्य कह स्यात्। अगर आपने ये सूत्र पढ़ा हो, कह प्रत्यय वाला है, का प्रत्ययांत होता है, का प्रत्यय होता है कौन कौन के बाद, जिनमें एक उपधा हो, जिनके में, जैसे इगुपध ज्ञाप्री किरः कह, इन शब्दों के साथ। तो यहाँ पाणिनि जी ने भी प्रयोग किया है एक का, और एक अंत इसका अर्थ भी होता है। एगंत का अर्थ भी क्या होगा, एक हो अंत में जिनके। फिर दिक धन अंबर, यहाँ का था, का को गा हो जाएगा, आगे आ था, का गा और आ मिल जाएंगे, गा पूरा हो जाएगा तो दिगंबर ऐसा रूप बन जाएगा, दिगंबर। उसी प्रकार वाक शब्द था, वाच शब्द था, वाच, उसका चा को का हो जाता है। ठीक है, कुछ नियम रहते हैं, चा वर्ग को का वर्ग हो जाता है। तो वाक धन ईशः, का था, का को क्या हो जाएगा, गा, बागीशः, आगे ई है तो गाँव में ई मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, गी,
तो बागीशः ऐसा रूप हो जाएगा। उसी प्रकार दिक् धन ईशः, यहाँ भी का को गा हो जाएगा, गा और ई मिल जाएगा तो दिगीशः ऐसा रूप बन जाएगा। सत धन आचारः, यहाँ ता वर्ग था, ता का तृतीय वर्ण क्या होता है? दा, तो आ और दा मिल जाएंगे, सदाचारः ऐसा रूप हो जाएगा। उसी प्रकार से सत तकार था, तकार के स्थान पर दकार हो जाएगा, झल के स्थान पर जश होना चाहिए तो दकार हो जाएगा। सत धन शद और ऊ था, दाम में ऊ मिल जाएगा, सदुपदेशः ऐसा रूप हो जाएगा। षड दर्शनम, यहाँ पर भी टकार था, टकार को डकार हो जाएगा, षड दर्शनम ऐसा रूप बनना चाहिए। अब उत्देश्यम, तकार था, तकार को दकार, उद्देश्यम ऐसा रूप हो जाएगा। कुछ संधि विच्छेद करना है आपके लिए। सच्चित धन आनंद, तकार था, तकार को दकार हुआ था तो सच्चित आनंद ऐसा रूप था, सच्चिदानंद। सत धन आनंद, यहाँ सदानंद भी रूप बना सकते हैं, सदा हो आनंद तो सदानंद भी रूप सही है, पर यहाँ सत धन आनंद ये रूप होना चाहिए, तकार को दकार हुआ है सदानंद। उसी प्रकार से जगदीशः, जगत धन ईशः, जगदीशः। दिगंत, दिक् धन अंत, दिगंत। तदेकम, तत् धन एकम तो तदेकम। इसी प्रकार से दिक् धन गजः, दिग्गजः, का को गा हो गया, दिग्गजः ऐसा रूप बन गया। तो यहाँ पर हमारा ये अभ्यास समाप्त होता है। सबके लिए जय श्री राम।